नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको गारंटी से कह कर देता हूं कि आपको 18 रेलवे के जितने भी 18 जोन हैं उनके मुख्यालय आप इस एक वीडियो के माध्यम से याद कर लेंगे। यह मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। आप इस वीडियो के माध्यम से रेलवे के 18 जोनों के मुख्यालय को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। दोस्तों जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें आपको जानकारी रखना है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर है। ये आपको तो याद रखना ही है। तो देखिए दोस्तों, ये अगर ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो पूर्वी अगर मध्य मैं बोलूँगा तो पूरब का ये एरिया क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। तो पूर्वी मध्य कौन सा पड़ेगा, ये दोस्तों, ठीक है। तो पूर्वी मध्य मुख्यालय, एक पूर्वी मुख्यालय है, एक पश्चिमी मुख्यालय, उत्तर मुख्यालय, दक्षिण मुख्यालय। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी मध्य मुख्यालय, ठीक है। पूर्वी मध्य मुख्यालय, पूर्वी मध्य रेलवे मुख्यालय। उसके बाद दोस्तों ये है पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय, ठीक है। ये पश्चिम का एरिया है तो पश्चिम मध्य रेलवे। ये क्या है, उत्तर मध्य रेलवे। और ये हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है। तो पूरब मध्य, पश्चिम मध्य, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इस एरिया को, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है। ये उत्तर पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व, ठीक है। उसके बाद ये उत्तर और पश्चिम के मध्य में है तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम एरिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये दिशा को तो आपको ज्ञान रखना ही है, ठीक है। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद क्या है दोस्तों, ये पूर्वी मध्य है, ये उत्तर मध्य है, पश्चिम मध्य है, दक्षिण मध्य है, ठीक है। उसके बाद ये बीच का जो एरिया है ये क्या है, उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व है। और ये वाला दोस्तों देखिए, ये क्या है, ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व है। इसे पूर्वोत्तर भी कहा जाता है। ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है, ठीक है। अब देखिए इसका भी मध्य उसी तरह से होगा। अगर हम लोग देखेंगे ये क्या है, अगर इसे मध्य लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य, ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग मध्य में लेंगे तो इसी तरह इसका भी हो जाएगा, पर ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका जोन नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। तो दोस्तों आपको सभी दिशाओं का ज्ञान हो गया होगा। ये पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। दक्षिण पश्चिम ये मध्य वाला है ना। और ये मध्य क्या क्या हो जाएगा, ये पूर्वी मध्य, उत्तर मध्य, पश्चिम मध्य, दक्षिण मध्य, ठीक है। और ये एक मध्य कौन सा है दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व मध्य, ठीक है। चलिए, बांग्लादेशी कहाँ से घुसे, कोलकाता से, जो कि पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आप लोगों को सभी को पता है कि कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का जो सीमा है, वह सीमावर्ती इलाका है, वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं, ठीक है। तो आपको इसी के याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता है। तो कोलकाता के गेट से बांग्लादेशी घुसे और भारत का दिल का चैन क्या किया, चुरा लिया, ठीक है। मतलब भारत के दिल का चैन चुरा लिया, मतलब उनको लेकर हम लोग परेशान है ना। कोलकाता के गेट से बांग्लादेशी घुसे और भारत के लोगों का दिल का चैन चुरा लिया, क्योंकि उनको लेकर हम लोग परेशान हैं कि उनके कारण क्या हो, यहाँ बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। तो देखिए, कोलकाता कोलकाता के गेट से घुसे हैं ना, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल कोलकाता। यहाँ क्या हो गया दोस्तों, पश्चिम का चर्च गेट, उत्तर में नई दिल्ली और दक्षिण में चेन्नई। तो आपको याद क्या रखना है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट जो कि मुंबई में है। उत्तर उत्तर का है दोस्तों नई दिल्ली, ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग, ये 4 हो गया।
अब उसी तरह हम लोग पूरब का मध्य, पश्चिम का मध्य, उत्तर का मध्य, दक्षिण का मध्य देखते हैं। ठीक है, तो पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, बहुत लोग क्या होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं। कैसा होते हैं? हाजिर जवाबी। तो हाजिर से हो जाएगा हाजीपुर और जवाबी से जबलपुर। हाजिर जवाबी बहुत लोग होते हैं ना, जिसको तो अगर तुरंत अगर कुछ प्रश्न पूछा जाए तो तुरंत जवाब देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाजिर जवाबी। तो हाजिर से हाजीपुर हो जाएगा और जवाब से जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोस्तों राज है, यहाँ राज में आप लोग क्या याद रखें? राजा, राजा सिकंदर, राजा सिकंदर, राजा सिकंदर। ठीक है, तो राजा सिकंदर, राज से हो जाएगा प्रयागराज और सिकंदर तो एक खुद राजा ही था, है ना। तो राजा सिकंदर, राजा सिकंदर, सिकंदर राज या राजा। ठीक है, राज से प्रयागराज हो जाएगा और सिकंदर सिकंदराबाद, सिकंदराबाद यानी सिकंदर, सिकंदर से सिकंदराबाद, राज, राजा, सिकंदर, सिकंदराबाद। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? राज प्रयागराज, यहाँ सिकंदर सिकंदराबाद हो गया। तो बस इसी से आपको याद रखना, हाजिर जवाबी हाजीपुर जबलपुर, राजा सिकंदर, राजा सिकंदर, राजा राज प्रयागराज, सिकंदर सिकंदराबाद। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये 4 4 8 हो गया, है ना। बहुत ही आसानी से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे? उत्तर पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आपको कैसे याद रखना है? ये चारों जो मतलब क्या है, क्रॉस होकर आया है, ये क्या है? उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर रेलवे को कहा जाता है। ये दक्षिण उत्तर पश्चिम, ये है दोस्तों दक्षिण पश्चिम और ये है दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इनका मुख्यालय, इसे कैसे याद रखना है इन चारों को? गोरा जय, गोरा जय बाहुबली से। देखिए यहाँ हुबली है ना, अगर हम लोग बा जोड़ देंगे तो क्या हो जाए? बाहुबली। तो गोरा जय बाहुबली से क्या, बाहुबली को क्या किया? कॉल किया। देखिए वो गोरा जय जो था, गोरा जय वो फंसा हुआ था कोई मुसीबत में, तो उसने किसको कॉल किया? बाहुबली को, बाहुबली को कॉल किया। तो गोरा जय बाहुबली को कॉल किया, गोरा जय बाहुबली को कॉल किया। गोरा से गोरखपुर हो जाएगा, जय से जयपुर हो जाएगा, बाहुबली से बा को हटा देंगे, हुबली बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉल से कोलकाता हो जाएगा। तो आप इसे भी आसानी से याद रखें, हो जाएगा। ठीक है, ये 4 4 8 4 12 12 और 12 हो गया। इस आप तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए ये जो सेंटर में है ना दोस्तों, सेंटर में ये क्या है? सेंटर है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं सी। सी से होता है सी फॉर सेंटर, CST। अब इसको पूरा याद रख लीजिए। सी से छत्रपति, एस से शिवाजी, टी से टर्मिनल। तो ये मध्य में क्या हो गया दोस्तों? मध्य यानी सी से सेंटर। ठीक है, सी से सेंटर, सेंटर, सी से सेंटर, सी से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, तो ये 13 हो गया, है ना। अब आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो अगर भारत का जो एरिया होता है, अगर हम लोग ये एरिया जो होता है ये क्या होता है? सीमांत या सीमा या तटवर्ती इलाका, है ना। ठीक है, अगर हम लोग इसे घेर देंगे तो ये क्या बन गया? सीमा वाला इलाका। ठीक है, सीमा वाला इलाका। तो इस अब यहाँ देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए ये जो इलाका है ये तो समुद्र में एरिया नहीं पड़ता है, मतलब अगर हम भारत का मैप देखेंगे तो ये क्या है? समुद्री इलाका नहीं पड़ता है। तो सीमांत रेलवे, कौन सा सीमांत रेलवे? उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर रेलवे सीमांत। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? पूर्वोत्तर सीमांत। यहाँ सीमा है ना, तो सीमा जुड़ा हुआ, तो पूर्वोत्तर रेलवे या उत्तर पूर्व रेलवे, और कौन सा है? सीमांत। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे या फिर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, तो ये सीमा में है ना। तो इसे कैसे याद रखें? देखिए यहाँ पे क्या है? सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव। ठीक है, मालेगांव। ठीक है, अब देखिए माले से याद रखें माल, सीमांत एरिया मतलब क्या होता है? बॉर्डर इलाका, बॉर्डर इलाका से क्या होता है? माल का स्मगलिंग होता है। ठीक है, तो इसी से आप याद रख सकते हैं मालेगांव, माल की क्या होती है? स्मगलिंग होती है। सीमांत रेलवे से, है ना, मतलब सीमांत जो सीमा सीमा वाला एरिया होता है, सीमावर्ती इलाका है, वहीं पे क्या होता है? स्मगलिंग होता है। चलिए अब ये हो गया दोस्तों 14 नंबर। अब देखिए पूर्वी तटवर्ती रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, तो ये पूरब में पड़ रहा है। ठीक है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे कौन सा पड़ जाएगा दोस्तों?
पूर्वी तटवर्ती रेलवे है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। अब देखिए भुवनेश्वर जब हम लोग पढ़ेंगे, ये पूर्वी तटवर्ती इलाका है ना, पूर्वी तटवर्ती इलाका क्या हो गया, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय क्या है, भुवनेश्वर है। अब देखिए भुवनेश्वर में क्या है दोस्तों, ईश्वर शब्द आता है ना, भुवनेश्वर ईश्वर, ठीक है। तो तटवर्ती इलाका माने क्या, समुद्र, ये तो तटवर्ती इलाका, जब भी यहाँ से अगर हम लोग, भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा से लेके अगर हम चेन्नई तक, मतलब ये तमिलनाडु का जो एरिया है, ये क्या है, समुद्र का इलाका है, तो तट वाला इलाका है, ये सीमांत वाला, ये तट वाला है ना। तो पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय क्या है, भुवनेश्वर है, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए समुद्र में लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह नहाते हैं और पूरब दिशा में क्या करते हैं, जल का अर्पण करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं ना। तो ईश्वर से याद रखिए भुवनेश्वर, ठीक है। समुद्र के जल में, मतलब पूरब की ओर मुंह करके क्या उधर सूरज निकलता है ना, तो सूरज निकलता है, उसके हम लोग क्या करते हैं, जल को अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं ना। तो इसी से आपको याद रखना है। चले, ये हो गया तटवर्ती, पूर्वी तटवर्ती रेलवे के मुख्यालय क्या है, भुवनेश्वर हो गया। अब हम लोग दक्षिण में आते हैं, ठीक है। दक्षिण तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय, ठीक है दोस्तों। दक्षिण तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय क्या है दोस्तों, विशाखापट्टनम। दक्षिण का इलाका ये पड़ रहा है, और यहाँ पे तटवर्ती का, दक्षिण तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय क्या है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। दक्षिण में क्या है, दक्षिण के जो समुद्र में है, बहुत सारे विषैले क्या है, जीव हैं। तो आपको दक्षिण तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय क्या है, विषधारी या विशाखापट्टनम, आप जैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। दक्षिण के समुद्र में क्या है, दक्षिण के जो तटवर्ती इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे विषैले जीव हैं, तो आप उसी से याद रख सकते हैं, विशाखापट्टनम, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये कौन सा है, ये है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है। दक्षिण पूर्वी, ये मध्य आ रहा, तो मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो इसका क्या है दोस्तों, बिलासपुर, क्या है दोस्तों, बिलासपुर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये बीच में पड़ रहा है, ठीक है। देखिए दक्षिण पश्चिम, इस तरह जो कॉर्नर वाला है, इसमें सिर्फ एक ही ठो है, वो है दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए जो मध्य एज का होते हैं ना, यानी कि 40-50 लोग ज़्यादा भोग विलासी होते हैं, ठीक है। कैसा होता है, ज़्यादा भोग विलासी, तो इसी से आपको याद रखना, भोग विलास करते हैं लोग, है ना, मध्य वाले लोग, मध्य उम्र के वाले लोग, ठीक है। तो मध्य उम्र के जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा भोग विलास होते हैं, भोग विलास करते हैं ना, तो इसी से याद रखना, बिलासपुर, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 17 रेलवे जोन। अब अंतिम जो है वो है मेट्रो रेलवे का मुख्यालय, ठीक है। मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में है, ठीक है। मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। बस इतने ही याद रखना है। देखिए ये 18 जोन हो गया, पहले तो 4-4-4 ये मैंने बताया था, 4 3 दिशाओं में बताया था, 12 1 13, ठीक है। उसके बाद 14 15 16 ये टटी वाला है, ठीक है। ये 17 हो गया, और मेट्रो रेलवे 18, ठीक है। तो दोस्तों आप आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।